शिक्षा का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय चरित्र एवं श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना है, जो हमें मानव जन्म एवं जीवन के लक्ष्यों की ओर हमेशा प्रेरित कराता रहे। जो शिक्षा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ हो, वह शिक्षा नहीं है, बल्कि राज्य और राष्ट्र के लिए एक निरर्थक भार के समान है। HBHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को, स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं संजय दासगुप्ता इस समय विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में आए हुए हैं। ये बहुत अच्छा पॉपुलर स्कूल है, जो बच्चे से लेकर बड़े लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं। स्वर्गीय कृष्णा शर्मा जी है, बहुत एक्टिविस्ट है, बहुत पॉपुलर आदमी थे। उन्हीं के सुपुत्र राजेश शर्मा सर से हम बात करते हैं, जो इस स्कूल के विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं। नमस्ते सर, नया साल मंगलमय हो सर। धन्यवाद। अब आप स्कूल के बारे में बताइए हमारे चैनल को। जी, हमारा स्कूल जो है 12 जनवरी 2000 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ था। जी सर। और आज इस स्कूल का 23वां साल चल रहा है। जी। इस बीच हमारा स्कूल जो है काफ़ी मैंने तरक्की किया। जी। इस विद्यालय को तरक्की कराने के लिए, एक नई मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमने ज्ञान विज्ञान संस्कार का नारा दिया। बहुत बढ़िया। और इस नारे के साथ साथ ये जो नारा है, इसको हम लोग बच्चों में भी देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि ज्ञान, अगर बच्चों को अगर सही ज्ञान मिलेगा जी, तभी वो सही मार्गदर्शन पे चलते हुए देश के लिए कुछ कर सकता है। और विज्ञान, बिना विज्ञान के, टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। वेरी ट्रू सर। तो हम ज्ञान भी देते हैं, विज्ञान भी देते हैं। जी जी। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है तो इसके साथ साथ इसमें हम लोग संस्कार भी डाल देते हैं। बहुत जब संस्कार मिलेगा तो बच्चा हर तरह से अनुशासित हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को संस्कार दे करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारा विद्यालय काफ़ी अच्छा उन्नति कर रहा है। हमारे टीचर भी हमारे यहाँ के बहुत सारे अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। जी सर, स्कूल का ये CBSE करिकुलम है या ICSE? जी, ये CBSE करिकुलम है। CBSE करिकुलम है। तो सर, आपका तो कार्यक्रम विभिन्न करते रहते हैं और बच्चे और टीचर्स के बारे में थोड़ा बताइए सर। जी, हमारे यहाँ सरकारी और गैर सरकारी जो भी कार्यक्रम होता है उसको हम लोग यहाँ पे कराने का प्रयास करते हैं। उसके माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मिलता है। बौद्धिक विकास होता है। जी, बौद्धिक विकास होता है। जी। जैसे कुछ दिन पहले अभी हमारे ये आपदा विभाग BSDA में जो है जी, उसका एक कार्यक्रम हुआ था इको पार्क पटना में। जी सर। उसमें हमारे विद्यालय के 10th क्लास के बच्चे जो है वो प्रथम किए थे। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें हम लोग बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं। जी सर। जी जी। ये कार्यक्रम अच्छा है। ये थे हमारे राजेश शर्मा जी, विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर है, जो काफ़ी एक्टिव है, बच्चे को काफ़ी लर्निंग देते हैं, टीचर लोगों के साथ काफ़ी सहयोग करते हैं। क्या धन्यवाद। Oh
का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय चरित्र एवं श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना है, जो हमें मानव जन्म एवं जीवन के लक्ष्यों की ओर हमेशा प्रेरित कराता रहे। जो शिक्षा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ हो, वह शिक्षा नहीं है, बल्कि राज्य और राष्ट्र के लिए एक निरर्थक भार के समान है। उससे ना ही व्यक्ति, ना परिवार, ना समाज, ना राष्ट्र का और ना ही विश्व का कुछ भी भला हो सकता है। ऐसा होता तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर व्यवस्था में बैठे अधिकारियों के अंदर राष्ट्र सेवा, समाज सेवा की भावना होती। भारत की संस्कृति में शिक्षा का स्वर्णिम युग गुरुकुलों का समय रहा है, जो 1835 के पहले पूरे देश भर में हर गांव में कम से कम 1 या 2 गुरुकुल हुआ करते थे। साथ ही उच्च शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र हुआ करते थे, जहां देशवासी और बाहर से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जहां 16 से भी अधिक विषयों की शिक्षा होती थी। 1835 के बाद गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित करके अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाकर पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इसकी विस्तृत चर्चा श्री राजीव दीक्षित, वैज्ञानिक अमर बलिदानी, अपने व्याख्यानों में बार बार करते हैं। व्याख्यानों में बार बार करते हैं। व्याख्यानों में बार बार करते हैं। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है, जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए खूब बहाते